फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ, फरिश्तों से मिलन मनाते, फरिश्तों के बादशाह यहाँ। कैसी प्यारी है ये दुनिया, कैसी प्यारी है ये दुनिया, इशारों की भाषा यहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। मन में जो खुशियाँ भरी है, कोई भरेगा ये कहाँ। नाचता है मन मयूरा, झूमता है मन मयूरा, कहता दिल रह जाऊं यहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ। तुमने जो रंग भरे जीवन में, तुमने जो रंग भरे जीवन में, रंग भरे तो कोई कहाँ। मेरे बाबा प्यारे बाबा, कोई तुमसा है कहाँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत 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 धूमधाम से मनाना है। तैयारी कर लो अभी से। जिससे सारी दुनिया को बाप का अवतरण पता चले। सारी दुनिया को पता चल जाए अवतरण। भगवान इस सृष्टि पर नई दुनिया स्थापन करके जा रहे हैं। जल्दी से ले लो जाने से पहले। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती आती है सुस्ती? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? अगला प्रश्न। कौन सी बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए और आती है तो?
उसका कारण क्या है? तो बाबा बता रहे हैं, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे। सब तो राजा नहीं बनेंगे। इसलिए सुस्त बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाबा से पूरा लव है, ना चेक करना अपने आप को यहाँ पर, जिसका बाबा से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे। सुस्ती नहीं आ सकते उनको, कोई कारण नहीं आएगा उनके सामने, है ना? जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं ना, उनसे जाके पूछो। रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं उनको जो अपना अनुभव सुनाते हैं, कोई चाय पिलाने, कोई कॉफी पिलाने, कोई थोड़ी देर कहने ठहर जाओ। किसी को भी नहीं देखते हैं, लक्ष्य होता है उनको अपने एवरेस्ट की चोटी छू करके आना है। हमारा भी लक्ष्य है कि हमने जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक हमने भी बैठना नहीं है ऐसा लक्ष्य है? ऐसा लक्ष्य तब तक कुछ भी हो जाए हमने ठहरना नहीं है। बाबा के संपूर्ण महायज्ञ में तन से, मन से, धन से संपूर्ण आहुति देनी है, देनी है, देनी है, बस। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है, क्यों? अच्छा भला चल रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, फिर भी सुनते सुनते अवस्था डगमग हो जाती है, क्यों? तो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह के भान, देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है
जैसे देवता बनने वाला है ही नहीं। चाल चलन व्यवहार से बाबा कहते पता चलता है ये देवता बनने वाली क्वालिटी है ही नहीं है यहाँ आत्मा। काम क्रोध के वशीभूत हो जाती, कोई काम के वश हो जाते, कोई क्रोध के वश हो जाते, तो ना। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती मुख्य है। जो बाबा के बच्चे हैं उन सबको तो पक्का पता होता है कि हमारा त्योहार तो सबसे पहला और सबसे लास्ट एक ही है, ऑल इन ऑल शिव जयंती। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं। कई लोग तो कितना खर्चा करते बर्थडे का, परंतु शिव जयंती के संबंध का कोई को पता नहीं है। मनुष्यों का संबंध तो गाते हैं, परंतु क्राइस्ट का संबंध पूछेंगे तो झट से बता देंगे। उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। सुन रही आती आत्मा। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है ना, इसलिए अभी से धूमधाम से मनाने तैयारी करो। देख ले शोभा लगा, अभी तो पहला ही प्रोग्राम ड्यू रहता है। नहीं दीदी मैंने घर पे भी करना, अभी तक ड्यू रहता है। बाबा रोज याद करा देता, करा ले शिव जयंती से पहले करा ले। वो शिव जयंती में ऐड नहीं करना, मधुबन जाने से पहले करा ले। तो ऐसा धूमधाम से शिव जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी पड़े ना। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है ये। कोई सिंपल सी बात नहीं है, कोई साधारण सी बात नहीं है। वह इस समय यहां पर है। सब बच्चों को कैसे मालूम पड़े? अखबारें तो बहुत छपती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया को औना रखना है। बाप का परिचय सबको देना है। क्या सुन रहे? देना है? बाप का परिचय सबको देना है। चैन थोड़ी लेने देगा वो। बच्चे गुम हो गए हैं उसके ढूंढने के लिए। तुमको सारी दुनिया को औना रखना है। बाप का परिचय सबको देना है, बस देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया है। बाबा आया कि आया है।
जिसको वर्षा लेना है आकर के ले लो, भगवान तो बांट रहा है, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वक्त की बाजी है, जाए न कहीं छूट। परंतु लेंगे वही जिन्होंने कलम पहले लिया होगा। भगवान तो देने आया है, परंतु लेने वाले तो वही है जिन्होंने कलम पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है ना, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, है ना? पहले तो शूद्र धर्म के तुम भी थे, तुम कौन सा समझते थे? घड़ी घड़ी भूल जाते, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी फिर ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। बाबा तो बनाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर भी देवता बनने जैसे लायक बनते नहीं। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से फिर बाबा को याद ही नहीं कर सकते। कभी काम के वशीभूत होते हैं, कभी क्रोध के वशीभूत होते हैं, कभी लोभ के वशीभूत हो जाते हैं। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी जब बने तभी तो बाबा को याद करे। आत्म अभिमानी बने, देही अभिमानी बने तो बाबा को याद करे। बाबा के साथ प्यार रहे तो पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। अगर बाबा से प्यार होगा तो पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहेंगे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रतन है, वैल्यूबल ज्ञान रतन, जिसका तुम बच्चों को बहुत 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 क्या नशा होना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर तो रहता है ना। जब स्कूल में पढ़ते थे तो रजिस्टर होता था, उस रजिस्टर में अटेंडेंस लगती थी कि नहीं लगती थी? कि विदाउट अटेंडेंस पढ़े थे? हाँ, लगती थी नहीं कि लगती थी? क्या अभी भी लगना बंद हो गई है? टाइम की एक्यूरेटी रहती थी कि टाइम पर एक्यूरेट आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी अटेंशन। फिर दूसरा, ड्रेस में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी अटेंशन। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग कैसी है आपकी, चरित्र कैसा है आपका, उसके भी नंबर, उसका भी एक है ना सब्जेक्ट भी होता है, नंबर भी उसके भी नंबर की। बिल्कुल पूरे वर्ष ये स्टूडेंट कैसा रहा, चार्ट निकाला जाता है। उसके आधार पे उसको फिर स्कॉलरशिप मिलती है। एक है परसेंटेज से पास होना, एक है विद स्कॉलरशिप पास होना, दोनों में अंतर नहीं है। एक है पास होना, एक है परसेंटेज के साथ पास होना, और एक है विद स्कॉलरशिप पास होना। तो आप सबका क्या विचार है? हाँ? अभी तक एक्यूरेट चार्ट नहीं है ज्ञानचंद भाई। जो 5:30 से लेके 6 बजे तक, 5:25 से 6 बजे तक क्लास की विधिवत रूपरेखा जो है ना, क्लास का स्टूडेंट वाला एक्यूरेट,
चार्ट मेंटेन करो। बाबा के घर कितना आ रहे हो, तो सुबह भी आ रहे, शाम को भी आ रहे, बहुत ऐसे शाम को भी आके कहीं योग करके जाते बाबा के घर में। क्लास का स्टूडेंट माना टाइम की पंक्चुअलिटी, अभी तक ये रिकॉर्ड बनाया नहीं है यहाँ पे किसी ने। आने का रिकॉर्ड ठीक है, कईयों का बना है, कई छुट्टियां कम किसकी लगती हैं, कोई कोई लगती है, कईयों का तो खाता ही पता नहीं। लेकिन क्लास का स्टूडेंट हूं मैं, 5:25 माना 5:25 पे आके, 5:30 बजे का टाइम है, 5:25 पे आके मैं बैठ जाता हूँ बाबा की याद में। उसको कहते हैं क्लास का एक्यूरेट स्टूडेंट। इधर उधर सेवा में सब्जेक्ट में चला गया ना नंबर, क्लास का स्टूडेंट में नंबर नहीं है। सुना, मेंटेन करो रजिस्टर, ये भी नहीं करता, आ जाता है कभी 5:45 कभी 6:15। एक्यूरेट टक्कर पे हो दोनों, क्लास के पूरा अच्छी तरह से 5:30 बजे बैठ गई मैं न रहूं, बाहर कौन आ रहा अंदर कौन आ रहा हमें कोई, तो उसके भी नंबर है। आपकी फुल अटेंडेंस किसी रही, उसका भी नंबर है, ड्रेस के भी नंबर है। बाबा के घर में एक एक चीज के नंबर है, हर सब्जेक्ट के 100 नंबर है, हर सब्जेक्ट के। झाड़ू लगा रहे हो तो भी 100 नंबर, बगीचा संभाल रहे हो तो भी 100 नंबर, भाषण कर रहे हो तो भी 100 नंबर, क्लास में आ रहे हो तो भी 100 नंबर, योग में एक्यूरेट बैठे हो तो भी 100 नंबर, सबके 100 नंबर है। लेट आ रहे हैं वही ना, तो उसमें नंबर कट हो रहे हैं ना, माइनस हो रहे हैं ना आपके, लेट आ रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं। ज्यादा माइनस तो नहीं होंगे माइनस तो एक नंबर से भी फेल हो जाता है ना बच्चा। यहाँ भाई जी मार्जिन नहीं है, पास तो हो जाएंगे। बाबा ने कहा, कल भी किसी से बात चल रही थी, देखो जो छोड़ के चले जाते हैं ना, भले वो घर में है, बाबा के घर में आए, महीने आए, 2 महीने आए, साल आए, सतयुग में तो वो जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं कहा फिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सतयुग में तो आओगे, क्यों नौकर चाकर बनने की तैयारी में लगे पड़े हो। बाबा राजधानी स्थापन कर रहा है, सतयुग के दास दासी नौकर चाकर प्रजा सब यही तैयार हो रहे हैं ना, तो नेचुरल सी बात है, जो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है तो नंबर तो उसको मिलेंगे ना। तो सतयुग में तो जाओगे, इसमें तो तुम छूट ही नहीं सकते हो, चाहे जो मर्जी कर लो। तुम बाबा के घर में आते थे, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, शुद्ध अन्न धारण करते थे, नियमित क्लास करते थे, है ना। लेकिन अब तुम नहीं आ रहे हो और तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तो भी सतयुग में तो आओगे तुम उससे तो छूट नहीं सकते हो, क्योंकि एक बार तुमने बाबा के घर में प्रतिज्ञा की है, तो भगवान भोलानाथ है ना, सतयुग में तो तुम्हें लेके जाएगा, पक्का लेके जाएगा। क्यों, उसको नौकर चाकर नहीं चाहिए। इतना तो है खुशी, चलो इतना उम्मीद तो हो गई तो नौकर बनना है, वहां पे झाड़ू लगानी है आपको, प्रजा बनना है वहां पे, बाबा के नौकर बनेंगे जी। ना ना ना, जब पद मिलेगा ना तो उस समय तो हम सारे होंगे ना वहां पे। अच्छा, हाँ, सतयुग में शिव बाबा ने तो साफ कह दिया मैं आऊंगा ही नहीं। अब वहां पे जब बाबा साक्षात्कार कराएगा, देखो ये हंसराज भाई ये तो राजा बन गया है, बताओ, मैं तो इससे पहले आता था और वो तो कभी कभी दिखता था, मैं तो रोज आता था, ज्ञानचंद भाई के मैं रोज आता था, मेरे नंबर क्यों कम हो गए। फिर उस समय क्या करो, ऐसे होगा ऊंच नीच। कई समझेंगे कि हम तो तन भी लगाया था, मन भी लगाया था, धन भी लगाया था, और जब बहन जी बुलाते थे एक बार में हम हाजिर हो जाते थे, ये क्या होगा, ये तो कभी कभी दिखता था आश्रम पे, और ये तो नंबर बना के चला गया। ऐसे भी होगा, क्योंकि जो आपको दिख नहीं रहा है ना इस क्लास में, वो अंदर गति बाबा के घर से, तन से, मन से, धन से जुड़ा हुआ है,
उसने विधिवत बाबा के घर से छुट्टी ले रखी है। उसके कारण उसके जो भी हैं वो दीदियों को पता है, बाबा को पता है, और आप समझ रहे हो तो डिसग्रेड में नहीं है। तो ऐसे बहुत कुछ होना है, बहुत सारे सीनरियां सामने आएंगे। तो इसलिए बाबा नहीं देगा, आपस में हम सबको पता चलेगा, अच्छा ये तो सत्यु की महारानी बन गई, मैं नौकरानी बन गई। तो जिस समय नौकरानी का पद दिखाई देगा उस समय आत्मा पश्चाताप करेगी कि बस 1 नंबर से तो रह रही थी मैं महारानी बनते बनते। इसलिए बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करते चलो। तमो प्रधान पुरुषार्थी थोड़ी बनना है कि जो मिलेगा सो ठीक है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान रतन बहुत, बाबा के साथ तुम्हारा प्यार रहे तो पढ़ाई में भी बिल्कुल एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रतन है, बहुत वैल्यूबल, जिसका तुम बच्चों को बहुत 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 नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर तो रहता है ना, उसमें भी मैनर्स दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। यहां भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, भले बच्चे बने हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, परंतु भले बच्चे बने हैं, बाबा के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन भी बहुत अच्छी है, ऐसे भी बहुत है, फिर भी सर्विस करते रहते हैं। मुख्य बात है सेवा करने की, सर्विस करने की। विजय माला में वही पिरोएंगे, बाकी तो सब प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां बेचते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाबा के वारिस बने हो ना, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना तुमको। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती भी मनानी। क्या करें जो सबको बहुतों को मालूम पड़ जाए, तो ना। और ये अभी आप लोगों ने मधुबन जाने से पहले फैसला करना है कैसे मनानी है शिव जयंती, कैसे तैयारी करनी है, सब पहले से फिक्स करना है। सबकी बुकिंग पहले से हो जाती है ना, जिनको बुलाना उनकी बुकिंग पहले से हो जाती है। बहुत धूमधाम से मनानी है, फुरना रहता है ना। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कलप पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं, जो बाबा के बच्चे छिपे हैं वो फिर से आ जाएं। युक्तियां तो बहुत रची जाती हैं। बाबा कहते हैं सिवाय अखबार के तो बहुत मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज ले लेना पड़े, जब सिल्वर जुबली मनाते तो भी अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वो तो दुनिया की कॉमन सी सिल्वर जुबली होती है, तो भी पाई पैसे की सिल्वर जुबली भी कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हारी तो ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, कॉपर जुबली तो कोई भी नहीं मनाते। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता है।
अब तुमको तो बाबा की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े ना, सबको मालूम पड़े। कोई विशेष धूमधाम से तैयारी करो। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई भी हर्जा नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय बहुत नाजुक होता जाता है, नहीं तो फिर देरी ही पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। अखबार के 2 पेज ले लो जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाएं। गंगा स्नान से तुम्हारी कभी भी सदगति नहीं हो सकती। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर होता है ना, वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवा देते हैं, फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता रहता है ना, कई थोड़े बच्चे हैं। देखो आप शमशान घाट पे गए हो, देखी वहां प्रदर्शनी लगी हुई देखी है? हाँ देखी है? देखो किसी को ख्याल आया, उसने फोन किया, दीदी हम है ना शाहबाद के शमशान घाट पे प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। मैं कहा मोस्ट वेलकम। कौन कौन देख करके आया शमशान घाट पे प्रदर्शनी लगी है? आपने देखी है, बाकियों ने नहीं देखी। आप गए नहीं तब से शमशान घाट? पहले देख लो, जाने के बाद तो दिखेगी कोई। जाने के बाद तो दिखेगी नहीं, पहले देखियो। बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगा के गए हैं, बहुत सुंदर, बड़े बड़े पोस्टर, इतना बड़ा दीवार साइड के पोस्टर लगा के गए। खर्चा किया है अगलों ने। कहते हम आपको खर्चा दें या हम अपने आप लगा दें? मैंने कहा आप लगा दो, हमें खर्चा नहीं चाहिए। आप लगाओ, सजाओ, जैसे भी सजाना है सजाओ। बाहर से कोई आके लगा के गए कुरुक्षेत्र से, तो बाबा कहता है ना, भारत के कुंभकर्णों को विदेशी जगाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई बाहर वाले करके जाते हैं। एक बार देखा था कोई शिव जयंती के कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के चला गया था। शाहबाद की सेवा तो ऐसे बाहर से आके करने वाले भी बहुत हैं, करके चले जाते हैं। जाके देख के आना, सुंदर प्रदर्शनी लगाई है उसने। कहता दीदी वहां दीवारें हैं। मैंने कहा आप अपने आप आके देख जो। पहले बेचारे देखने आए, सारा देख करके फिर साइज लेके गए, फिर प्रदर्शनी लगा के गए। तो बाबा कहते ज्ञान गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है, वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र, ये जो मुख्य चित्र है ना, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर उनकी दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस पर बहुत थोड़े से बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। अरे 4-5 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं है।
क्या हर्जा है, पैसे को क्या करेंगे ले जाके। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, लगा जाओ प्रदर्शनी। मैंने क्या करना भाई, सेवा करो जितनी सेवा कर सकते हो, लेकिन आज्ञा लेके बना के लगा के गए श्रीमत से। हर्जा नहीं, ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद से तालाब हो जाएगा। कई ऐसे जो नहीं कर सकते वो कहते हम धन दे देंगे, तुम लगा दो। तुमको मालूम है आंगा खाका को हीरो में भजन किया था। आंगा खा सिंधियों के कोई गुरु थे, उनको उनके शिष्य हीरो में भजन किया था। उनको हीरो में तोलते थे, कहीं सोने में, कहीं चांदी में, कहीं हीरे में, ऐसे भी लोग थे। बाबा कहते वो तो कुछ भी नहीं है, और ये तुम्हारा बाप तो कल्याणकारी है, सारे विश्व का पिता है। वह तो सब पैसे विकारों में जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप इन विकारों से छुड़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनाया जाता है ना। तुम्हारे में न काम की हिंसा, न क्रोध की हिंसा, तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर ले लेने चाहिए। जो सर्विस है वही बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। जिनकी सेवा में कोई बुद्धि चलती है उनको समझा रहे हैं। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मत दे बाप, बाप बैठा, सुन रही जा दीदी, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। आप सबको पता हो अभी घोड़ी में बहुत समय से निमंत्रण मिला हुआ था हमको कि वहां सेवा शुरू करो, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही मुझे अचानक संकल्प आया भी वहां सेवा शुरू करो। उस भाई को फोन किया जिसने निमंत्रण दिया था। तो कल निजा दीदी गए थे, और वहां जाके आप सबको पहले गिराव डालना पड़े, सबको घर डोर टू डोर जाके संदेश देना पड़े, तब वहां सेवा उठे। सुना, इसलिए शाम को सबने जाना है। जाओ वहां डोर टू डोर पर्चे बांट करके आओ और वहां सेवा करके आओ। जाने की सफलता तो तब मिलेगी ना। उसको लेके कौन जाए, ये सारी विधि चल रही थी। इसलिए फिर एक भाई को सेटिंग किया है। मैं तो तुम्हारा ले जाने में ही भाग्य बन जाएगा। तो जाओ, जाके सेवा करो वहां डोर टू डोर। जो जा सकते हैं ना वो सब जाओ आज निजा दीदी के साथ, जाके सेवा करके आओ। तो ना किस किसने जाना है सेवा पे, सोच के बता देना क्लास के बाद। जाओ, सब जाओ, डोर टू डोर जाके पर्चे बांट के जाओ। क्योंकि उसने जो कहा वो बेचारा बिजी बहुत रहता है, और उसकी लौकिक माता जी है, वो बुजुर्ग है, वो बेचारी कितने घरों में गई होगी, तो बहुत थोड़े से लोग आए। तो कल मैंने फिर बात किया, कहता दीदी फिर क्या करें। मैंने कहा क्या किया, नीति बहन का काम पीछे मुड़ना नहीं है। या तो वो शुरू नहीं करती है, शुरू करती है तो पीछे नहीं मुड़ती। करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा हम पूरा करेंगे। सुना, सुन रहे, 1 घंटा निकाल के जाओ, सेवा करके आओ। मरने पे जीने पे जाते हो ना हाजिरियां लगाने, सारी दुनिया मर गई रावण की मरंती में, क्रियाक्रम में चले जाना, वहां सबको जाके संदेश देके आ जाओ बाबा का। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे होंगे ना, वो जट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उनको दृष्टि भी देनी है। फिर अब शिव जयंती तो 2-2.5 मास है। शिव जयंती में कितने हैं, 16 फरवरी की शायद है, पता नहीं कितने फरवरी की, फरवरी में इस बार। अब
18 फरवरी की। तुम बहुत काम कर सकते हो, लग जाओ अभी से सेवा में। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी मुख्य हैं, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती है ना, सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वो पैसे नहीं लेते। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। ये तो सबके कल्याण के लिए, अगर थोड़ा खर्चा हो गया तो भी क्या है, हिम्मत है बच्चे मत दे बाप। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। अब कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयमाला में आएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। ये है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई प्राप्त नहीं कर सकते हो। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती तो बन नहीं सकते। जो अच्छा ख्यालात, अच्छी ख्यालात वाले होंगे, उनका झट पता चल जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है। आपका दुकान छोटा है कि बड़ा है? दुकान किसको कह रहा है बाबा? तो छोटा है कि बड़ा? बना के बड़ा बैठे हो, सेवा करते हो कन्वर। दुकान इतनी बड़ी खोल के रखी है, कारोबार थोड़ा सा चलाते हो। वो कहता है तुम्हारा दुकान बहुत, दुकान बड़े बड़े हैं। सब सेंटर्स एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अब वो दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती, आपदाएं भी आनी है। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में नहीं आ सकेंगे। राजा तो बहुत दूर की बात है, राजा ही घराने में भी नहीं आ सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे तकदीर में होगा सो देखा जाएगा, है ना। अच्छे पुरुषार्थी ये नहीं कहेंगे तकदीर में होगा सो देखा जाएगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनेंगे। ऊंच पद पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो लेना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी चाहिए। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल। हेवन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अब सोचो, सोचो, क्या सोचो, क्या सोचो? सेवा कैसे करनी है? अब सोचो, क्या सोचो? अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का उसको पता ही नहीं पड़ेगा, मददगार बन ही नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते, ये मैटर तैयार किया है तुमने? आज पूरी सेवा की लहर आई हुई बाबा को। सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है। जो समझदार बच्चे होते, समझू बच्चे होते, जिनको सेवा का
शौक होता है उनको, बहुत उनकी महिमा होती है। कोई कोई तो बहुत तंग करते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आया, मरा। बाबा को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। देखो, यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। परंतु कोई कोई को तो देह अहंकार ही बहुत आ जाता है। अपना थाली कटोरा भी साफ नहीं करते, ना भोग खाते, भोग की प्लेट भी साफ नहीं करते, उसको भी ऐसे सरका के चले जाते हैं। ऐसे देह अभिमान वाले फिर कहीं गिर भी पड़ते, अपना कल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े ही कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही नहीं है जो कोई सर्विस लेवे, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा तो देह अभिमानी कभी बन ही नहीं सकते हैं, वो तो देही अभिमानी है ना। तो माले बाबा माँ बाप को बहुत, माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे। जिनके बच्चे अच्छे होंगे वो थोड़े कहेंगे माँ बाप बैठ के बर्तन रगड़ते रहे मांजे। परंतु माँ बाप से रीच थोड़ा ही करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना तो चाहिए ना, तब सोचो। कई बराबरी करते रहते, खुद तो करते नहीं, हमसे कराते। बाबा कहते पढ़ते तुम्हारे साथ वो भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार हो जाता कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। सुन रहे हो सभी? घर घर में पाठशाला खोल दी। फिर खोलते तो कोई नहीं, सुनते रहते हो, लिख भी लेते हो। लिख देना चाहिए। आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय देवे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोई बुद्धिमान है नहीं, बुद्धिमान है, कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में, हड्डी ज्ञान माना ज्ञान की डेप्थ में बहुत थोड़े गए हैं। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो फिर अपनी राय भी निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुत बाबा का परिचय, वह भी बाबा का काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उनके हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम दे में, क्वार्टर में दे देवे। अरे ये रिलीजियस बातें अखबारों में डालोगे तो बहुत सेवा हो जाती है। बाबा राय देते हैं। क्या राय दे रहे हैं? सभी सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले? बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी बाबा को प्रेरणा आई है। कौन कौन सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले? हाथ उठाओ, मेजा दीदी चेक करो कितनों ने हाथ उठाया है, सुनाई पड़ रहा है। और जो सुनेंगे बाद में वो भी ध्यान देवे। बाबा राय देते हैं, सुन रहे हैं सभी? हाथ उठाया है। इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, ऐसी बाबा को प्रेरणा आ रही है। जिसको सुनाई दे रहा है वो हाथ उठाओ। ऐसी बाबा को प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, खर्चा ना सोच के बैठ जाना, डर लग जाए पहले से खर्चा हो जाएगा।
चित्र छपाओ, रंगीन बीकली छोटी सी होती है ना, उसमें बड़े बड़े चित्र क्लियर करके डालो। अभी बहुत सुंदर सोनीपत से लेके आए हम, सुंदर सी किताब सेवा के लिए लेके आए हैं, इतनी सुंदर। इनको सैंपल में तो मिली मिली है ना एक एक सैंपल में। अच्छा, आप गए थे, आपको मिली है ना वहां पे, सैंपल में दी है ना उन्होंने, लेके आए हैं। 400 लेके आए ना, 400 के करीब लेके आए। सेवा करो, खूब धूमधाम से सेवा करो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं, और सर्विसेबल बच्चे ही तो रेस्पॉन्ड करेंगे ना। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग अलग मैटर छपा कर भी अखबार में डालकर बेच सकते हो। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से सब कुछ हो सकता है। नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह तो तुम्हें बहुत बहुत धूमधाम से मनानी है। पहले से ही तैयारी करो, एक दिन नहीं तो महीने से पहले ही तैयारी करो, खूब धूमधाम से। कोई भी एरिया रह ना जाए, हर एरिया में बाबा की सेवा करो धूमधाम से। समझा? अच्छा, किस किसने समझा? किस किसने समझा? आप समझा। फिर आ जाएंगे ना बहन जी, कोई सुनता तो है नहीं है, हैं? अब की बार तुम्हारी कोई सलाह नहीं है, ऐसे भी आ जाएंगे। कहीं डेट भी फाइनल कर देंगे, फिर एट ए टाइम एक दिन पहले कहेंगे, महीने पहले डेट बुकिंग कर लेंगे, फिर कहेंगे ना बहन जी सलाह नहीं बनी है। जाओ, नहीं सलाह बनी है तो शिव बाबा तुम्हें देखेगा भी नहीं जब तुम उसकी सुनते नहीं हो तो। हाँ? इसलिए बाबा की हर चीज को अंदर लेके जाओ। सुनाई पड़ रहा है? शीला को सुनाई पड़ रहा है? टोपी लगा रखी है, खोल टोपी को। सुनाई पड़ रहा है? सबको सुनाई पड़ रहा है? जिसको अच्छी तरह सुनाई पड़ गया वो हाथ उठाओ, जिससे बाबा को दोबारा मुरली ना चलानी पड़ जाए। कपिल भैया आपके लिए तो बाबा को बहुत कहना पड़ रहा है, जल्दी बुला लो, बाबा तरस गया है आने के लिए। सुना, तरस गया है बाबा। गर्मी की बुकिंग है जी हमारी। गर्मी की बुकिंग है। गर्मी की बुकिंग है? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। फिर शिवरात्रि से पहले बुकिंग है। शिवरात्रि से पहले सबके घर में झंडा फहराना है हमें, सबके घर में। फिर बहुत बड़ा फंक्शन तैयारी कर रखी है, अभी नहीं बता रही हूँ। अब देखती हूँ मधुबन जाके कौन कौन सूरवीर बाबा के घर में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है।
देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी। माँ बाप की रीस नहीं करनी है। जो आपके निमित्त है, जो बड़े हैं, उनकी रीस नहीं करनी है। वो तो ये नहीं करते, हम ऐसे कैसे करें। उनके समान बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। जिनका बाबा से प्यार है, स्नेह है, उनको मेहनत नहीं लगती किसी भी काम में। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। कितना अच्छा स्लोगन है। सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं यथार्थ सेवाधारी निर्विघ्न आत्मा हूं। यथार्थ सेवाधारी निर्विघ्न आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति।
जैसे सा